हेलो गाइस, आज मैं रेंट अ गर्लफ्रेंड के चैप्टर 409 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। लास्ट चैप्टर में उमी ने कासुया से रेस्टोरेंट में मिलने का प्लान बनाया था। अब कासुया उमी से मिलने रेस्टोरेंट जाता है। उमी पूछता है कि वो क्या लेगा। कासुया कॉफी कहता है। फिर उमी 2 कॉफी ऑर्डर करता है और फोन में मैसेजेस चेक करने लगता है। कासुया सोचता है इसे ऐसी क्या बात करनी है कि ये मुझसे मिलने के लिए टाइम निकाल कर आया है। इसे मुझसे क्या चाहिए होगा। इसने कहा था ये मिजुहारा के बारे में है। शायद ये मिजुहारा को डेट करने लगा है और उसकी जगह पे मुझे गुड बाय कहने आया है। फिर वो खुद को समझाता है कि 11 जुलाई को उसका मिजुहारा के साथ प्लान है, तो ये सच नहीं हो सकता। फिर उनकी कॉफी आती है। उमी स्टाफ को थैंक्स कहता है। कासुया सोचता है ये कितना कूल है, इसने क्राउड फंडिंग वाले मेरे ट्वीट को रीट्वीट भी किया था। ओवरऑल ये बहुत अच्छा इंसान है। ये शॉकिंग नहीं है कि ये पॉपुलर है। उसे उमी का कन्फेशन याद आता है, इसीलिए चाहे वो कितना भी अच्छा हो, कासुया के लिए वो उसका राइवल है। और उमी कासुया से पूछता है उसके और मिजुहारा के बीच सब कुछ कैसा चल रहा है। कासुया कहता है क्या मतलब। उमी कहता है जैसे तुम दोनों का रिलेशनशिप। कासुया सोचता है हमारे बीच किस हुई थी, पर मैं इसे ये सब कैसे समझाऊं। उमी कहता है मिजुहारा उसके साथ फुटबॉल खेलने आई थी और तब उन दोनों के बीच थोड़ी सी बातचीत हुई थी। उन्होंने कासुया के बारे में भी थोड़ी बात की थी। कासुया ये जानकर सरप्राइज हो गया था कि मिजुहारा ने उसके बारे में बात की थी। उमी बताता है मिजुहारा ने कहा था तुम दोनों क्लोज आ गए हो। मैंने और जानने की कोशिश की थी पर उसने और कुछ नहीं बताया। कासुया को क्लोज वर्ड सुनकर किस याद आ रहा था। उमी कहता है मिजुहारा ने कहा था वो तुम्हें डेट नहीं कर रही है, तो मैं सोच रहा हूँ तुम किस तरह से क्लोज हो गए हो। क्या तुमने उसे किस किया है। कासुया को समझ आता है कि उमी ने इस बारे में मिजुहारा से बात की होगी, पर उसे कोई क्लियर आंसर नहीं मिला, इसीलिए वो यहाँ उससे बात करने के लिए आया है। वो देखता है कि उमी उसे घूरे जा रहा था और वो आंसर करता है हाँ हमारे बीच किस हुई थी। उमी मानता है तब तो वो पक्का ही क्लोज आ गए हैं। और कासुया सोचता है ये बताने के लिए कहीं मिजुहारा उस पर गुस्सा तो नहीं होगी। उमी कहता है मैं समझ रहा हूँ, पर मिजुहारा को किसी को किस करते इमेजिन करना बहुत मुश्किल है। कासुया सोचता है इसका मतलब उसने कभी उमी को किस नहीं किया। उमी कहता है मिजुहारा बहुत अजीब लड़की है। मेरे पूछने पे मोस्टली सभी लड़कियां मेरे साथ डेट पे चलती है और 2 से 3 मुलाकात के बाद चीजें रोमांटिकली और आगे बढ़ने लगती है। अब सोचता हूँ तो जिस भी लड़की को मैंने अपना नंबर दिया है वो मुझे डेट के लिए पूछती है और मेरे उन्हें क्यूट कहने पे वो खुश हो जाती है और मेरे साथ प्राइवेट बार में चलकर ड्रिंक करने लगती है। ज्यादातर सभी लड़कियां कहती है कि वो मुझसे प्यार करती है, पर मिजुहारा अलग है। कासुया सोचता है लड़कियां इसे डेट के लिए पूछती है और 2 से 3 बार मिलने से ही रोमांटिक होने लगती है। वो सोचता है ये तो जन्म से ही इन खूबी इसके साथ पैदा हुआ है। ये अमीर है, ये लोगों में भेदभाव नहीं करता और उन्हें नीची नजरों से भी नहीं देखता। मैं तो इससे किसी चीज में कॉम्पीट नहीं कर सकता। और उमी कहता है मुझे सब समझ में आ गया है, तो मुझे चलना चाहिए। वो सॉरी कहता है और बताता है कि उसका शूट भी है। कासुया सोचता है ये शूट के बीच में यहाँ मुझसे मिलने क्यों आया, और क्योंकि उमी ने कासुया को इनवाइट किया था तो वो खुद ही बिल पे करता है और वो वहाँ से स्टेशन जाने वाला था। कासुया सोच रहा था कि ये सुनने क्या आया था। मुझे अभी भी समझ नहीं आया इसका गोल क्या था। मुझे पता है ये इंसान ऐसा नहीं है जो मुझे दुश्मन के रूप में देखेगा, पर मुझे पक्का पता है कि ये मिजुहारा को पसंद करता है और इसीलिए ये मेरे लिए खतरा है। वो सोचता है मिजुहारा और उसने कभी उमी के कन्फेशन के बारे में बात नहीं की थी, मतलब उसने उमी को रिजेक्ट नहीं किया होगा, और अगर ऐसा है तो वो अभी भी डिसाइड नहीं कर पाई है। वो सोचता है मैं जब भी उमी से मिलता हूँ मुझे घबराहट होने लगती है। हम दोनों की दुनिया बिल्कुल अलग है। मिजुहारा जरूर अपने ऑप्शंस देख रही है। वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी उमी कहता है मिजुहारा ने उसे उस दिन रिजेक्ट कर दिया था। उसने कहा था कि शायद वो अभी प्यार में है और इसीलिए वो उस इंसान को पूरे दिल से फेस करना चाहती है। वो अजीब लड़की है, वो ऊपर से नीचे तक पूरी परफेक्ट है। उसने कुछ और नहीं बताया था तो मुझे लगा शायद अभी भी मेरा चांस है, पर आज तुमसे बात करने के बाद मुझे लगता है ये हार मानने का सही टाइम है। वो कासुया से कहता है कि वो उसके लिए दुआ करेगा। वो देखना चाहता है कि मिजुहारा प्यार में कैसी लगती है, और ये कहकर वो चला जाता है और कासुया वहीं खड़ा रह जाता है। वो सब कुछ प्रोसेस करने की कोशिश कर रहा था। सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि मामी ने कासुया के बर्थडे के लिए गिफ्ट खरीदा था और यहीं पे ये चैप्टर एंड होता है। तो अगले वीक मिलेंगे इसके अगले चैप्टर के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।